हेलो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि इजराइल काफ़ी फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहा है, स्पेशली उन मिलिटेंट ग्रुप से जिनको ईरान की बैकिंग है या ईरान सपोर्ट करता है, जैसे कि लेबनान में आपका हिजबुल्ला है, गाज़ा पट्टी पे हमास है और यमन में हाउदीज़ हैं। और जिस तरीके से पास्ट वीक में जो डेवलपमेंट्स रहे हैं, चाहे से इजराइल ने अपना बदला लिया हो याह्या सिनवार से, जो कि एक हमास के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जिस तरीके से हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक किया नेतान्याहू, जो कि पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके रेजिडेंस पे। इस तरीके की रिसेंट डेवलपमेंट के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक निकल के आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि एक सिटी है खान यूनिस, जो कि सदर्न गाजा में है, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और ये चीज़ देखने को मिली कि जो इजराइल है, इजराइल के जो प्लेन्स हैं, स्पेशली जो उनके डिफेंस फोर्सेस के प्लेन्स हैं, उन्होंने कुछ पर्चे गिराए। और वो पर्चे गिराए गए खान यूनिस, एक शहर है गाजा के अंदर, वहां पे, जहां पे उस पर्चे में एक तो आपको सिनवार की बॉडी दिखेगी, याह्या सिनवार की बॉडी की पिक्चर होगी, साथ साथ में कुछ लिखा गया था अरबी के अंदर। और वो क्या लिखा गया था? वो ये लिखा गया था, इस पर्ची में ये लिखा गया था कि हमास विल नो लॉन्गर बी एबल टू विन दिस वॉर, या फिर हमास जो है वो अब गाजा पट्टी पर रूल नहीं कर पाएगा। और साथ साथ में उसमें यह कहा गया, एक वार्निंग दी गई कि आप अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दीजिए, आप ये लड़ाई मत लीजिए, लड़िए और इस जगह को आप छोड़ के चले जाइए। और जो भी हमारे हॉस्टेजेस आपने पकड़ के रखे हैं, या फिर जिन हॉस्टेजेस को आपने अपने पास रख के रखा है, उन हॉस्टेजेस को आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज इजरायली फोर्सेस आपको छोड़ेगी नहीं और ये इजरायली फोर्सेस हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी। तो अब ये इशू आता कहां से है? आप ये देख सकते हैं, याह्या सिनवार जिनको मारा गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा राफा शहर के अंदर, और वो एक अनप्लान्ड ऑपरेशन था, बिकॉज इजरायली फोर्सेस को ये लगा कि कोई ना कोई हमास टेररिस्ट जो है वो इस बिल्डिंग में तैनात है या वो छुपा हुआ है, और उस चक्कर में, या एक अनप्लान्ड ऑपरेशन होता है जहां पे वो अटैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमने हमास के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर याह्या सिनवार को मार गिराया है। अब याह्या सिनवार है कौन? याह्या सिनवार वो हैं, या फिर कह सकते हो वो मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने की अटैक इनिशिएट किया था इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7, 2023 में। और उस समय जब इन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो लगभग 1200 से लोग ज्यादा मारे गए इजराइल के अंदर, साथ साथ में लगभग 250 लोगों को इन्होंने हॉस्टेजेस बनाया और फिर ये हॉस्टेजेस को लेके गए हमास में। और उसी वजह से ये जो पर्चा गिरा गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, और स्पेशली जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, ड्रोन अटैक किया आपके नेतान्याहू जो कि पीएम है इसराइल के, उनके रेजिडेंस पे, और साथ साथ में जब याह्या सिनवार जो हमास के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनके मरने के बाद में। और उस पर्चे में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो हमास विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट इन गाजा, और हम ये वॉर जीत जाएंगे। और उसी हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक के बाद में नेतान्याहू का एक मैसेज आता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है, और वो ये कहते हैं कि आप इन अटैक से मुझे नहीं रोक पाएंगे, मैं और मेरी फैमिली सुरक्षित है। साफ साफ ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि इजराइल एक दिन ये वॉर जीतेगा, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वो हमास को वार्निंग भी इशू करते हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो हम आपको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। साथ साथ में वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तारीफ करते हैं, चाहे से वो ये कहते हैं कि मुझे प्राउड है अपने कमांडर्स पे, मुझे प्राउड है अपने डिफेंस फोर्सेस पे। साथ साथ में जो इजरायली सिटीजन्स हैं उनके ऊपर भी वो प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि आप मेरे देश के सिटीजन हैं। और जिस तरीके से वो याह्या सिनवार की किलिंग के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि याह्या सिनवार वो मास्टरमाइंड है जो कि ऐसे गुंडे भेजा करता था, जो कि हमारे लोगों का बिहीड किया करता था, हमारी वुमेन का रेप किया करता था, हमारी बेबीज को जिंदा जला दिया करता था, तो वो ये प्लेस डिजर्व करता है। और जिस तरीके से ये रिसेंट इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इजराइल और इन मिलिटेंट ग्रुप्स की अप्रोच रहती है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो वॉर चल रही है, या फिर आप कह सकते हो कि जिस तरीके से मिलिटेंट ग्रुप्स अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, ये पूरा रीजन जो है वो कन्फ्लिक्ट रिडन हो चुका है, और उसकी वजह से स्पेशली सिविलियंस को ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ रही है, और सिविलियन कैजुअलिटीज़ के जो नंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो और ये वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये ट्विटर पे आपको वीडियो मिल सकता है जहां पे उन्होंने ये सारी चीजें कही। अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको लेके आया है 24,999 में एक कोर्स, जिसमें कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कर सकते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश हो। सेम आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये है, 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये है, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज YUVI50, राइट। इसी तरीके से हमारा 2026 के लिए बैच है, आप वो भी यूज कर सकते हो।
तो अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगाज में एनरोल हो सकते हैं और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUV50 अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं। 2025 के लिए हम रिपीटर्स बैच लेके आए हैं, साथ साथ में अनअकैडमी जो है रेगुलर लेवल पे सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप करता रहता है। 20 अक्टूबर को आप 11 AM और 5 PM पे एनरोल करके स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होप आपको ये पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू मिला होगा इस वीडियो को लेके और इस इवेंट को लेके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और प्लीज ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।